हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 11th। आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। व्हाट इज अनुक्रम, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? संख्याओं का एक ऐसा समूह है, संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें हम बता सकते हैं कि इससे आगे वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, कुछ संख्याओं को हम एक क्रम में लिखें। जैसे मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं 2, 5, 8, 11, 14। अब आप अगर इसके आगे वाली संख्या बता सकते हो तो यह एक अनुक्रम है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 3, 9, 27, 81, 243, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। 2 square, 2 power 3, 2 power 4। अब इनमें से अनुक्रम कौन कौन से हैं? वो आर सीक्वेंस। कौन कौन से इनमें अनुक्रम है? जिनमें आप आगे वाली संख्या बता सकते हो वो अनुक्रम है। सिंपल बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें 2 के बाद 5, 8, 11, 14, 2, 5, 8, 11, 14। यहाँ डिफरेंस 3 का है, इसमें हमने +3 किया है। फिर +3 करने पर 8, फिर +3 किया हमने, फिर +3 किया। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 70, नेक्स्ट 20, मतलब 3 ऐड करते जाएंगे। इसमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, या हम गुणा कर रहे हैं। 3 से गुणा के 9, फिर 3 से गुणा के 27, फिर 3 से गुणा के 81, फिर 3 से गुणा के 243। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? फिर 3 से गुणा करेंगे 729। इसमें देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 1/6, 1/7। 2:1, 2 का मतलब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2:3, 2:4। नेक्स्ट टर्म आएगी 2:5। तो इन सभी में हम आगे वाला पद बता सकते हैं। तो ये सभी क्या है? सीक्वेंस अनुक्रम। बहुत ही सिंपल है। संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या हो, प्रत्येक संख्या के बाद संख्या हो, और उस संख्या को हम बता सकते हैं कि वह संख्या क्या आएगी, वह कहलाएगा अनुक्रम। संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिनमें प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या हो, जिसके बारे में हम जानते हो कि वह संख्या क्या होगी, वह क्या कहलाएगा? सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। ठीक है, देखते आगे। अनुक्रम के पदों को हम A1, A2, A3, A4, A5 से प्रदर्शित करते हैं। n पद को लिखेंगे AN, यानी पहला जो पद है उसे लिखेंगे हम A1, दूसरे पद को A2, तीसरे को A3, A4, A5, AN तक हम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें अनुक्रम दे दिया 1, 6, 11, 16, 21। तो ये 1 क्या है? कि पहला पद है A1। 6 का मतलब ये हमारा है दूसरा पद, A2 = 6। 11 क्या है? हमारा तीसरा पद है। A4 क्या है? 16। पांचवा पद क्या है? A5, 21। तो अनुक्रम को हम, अनुक्रम के पदों को A1, A2, A3, A5, AN से लिखते हैं। मतलब कौन सा पद है, पद की संख्या के अनुसार। समझ में आया? जैसे ये पहला पद है तो A1 से लिख दिया। सेकंड टर्म में दूसरा पद है A2 = 6, तीसरा पद है A3 = 11, चौथा पद है A4 = 16, पांचवा पद 21 है, A5 =
21। अब देखते आगे। अब अनुक्रम के प्रकार क्या है? अनुक्रम मुख्य रूप से दो प्रकार का है, फाइनाइट सीक्वेंस अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, दो प्रकार है इसके। फर्स्ट है परिमित अनुक्रम, परिमित यानी कि फाइनाइट। सेकंड इसका टाइप है अपरिमित, इनफाइनाइट। जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, 10 पद हो, 20 पद हो, 30, 45, 50, 100 पद हो चाहे, वह कहलाएगा परिमित अनुक्रम, फाइनाइट अनुक्रम। जैसे हम लिख रहे हैं एक, चलो अपना चेंज करते हैं इसको, 4, 8, 16, 32, 64। इसमें सिर्फ 5 पद है, ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम। अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 4, 8, 16, 32, 64, अब लगा दें डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत पद है इसके अंदर, यह कहलाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम। तो जिसमें हम पदों की काउंटिंग कर सकें, पदों की गिनती कर सकें, नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंटेड, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। और पदों की काउंटिंग नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, तो वह कहलाएगा अपरिमित अनुक्रम। जैसे हम लिखे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं, ये क्या है? अपरिमित अनुक्रम है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्लियर है? जैसे हम ये लिखते हैं 1, 2, 3, यहां से लिखते हैं 10 तक, 1 से 10 तक, हमें ये पता है यहां से 10 संख्याएं आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 10, पदों की संख्या 10 है, ये हमारा कहलाएगा परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है? अब हम एक टॉपिक कर रहे हैं श्रेणी। श्रेणी यानी सीरीज, सीरीज भी बोलते हैं इसको, और प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या अर्थ है इसका? यदि हमारे पास A1, A2, A3 एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है, A1, A2, A3 सीक्वेंस है, तो अगर हम इसको प्लस करके लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, इसको हम कहेंगे श्रेणी। सीरीज लिखे इसको या प्रोग्रेशन लिखे, दो सिमिलर वर्ड है इसके। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन या सीरीज, जो अनुक्रम है उनके पदों के बीच में हमें प्लस प्लस करके लिखना है, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा सीरीज यानी कि श्रेणी कहलाएगा। ये डिफरेंस है अनुक्रम और श्रेणी। कोमा लगा के लिख रहे हैं तो अनुक्रम है, प्लस करके लिख रहे हैं तो ये श्रेणी है। जोड़ना नहीं है हमें, सिर्फ प्लस लगा के लिख रहे हैं, प्लस लगा के लिख रहे हैं तो श्रेणी है। और इसको संक्षेप में, शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास ऐसे लिखेंगे सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा ए आई। आई की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 1 से स्टार्टिंग हो रही है, अगर इसमें पदों की संख्या n है तब तो लिखेंगे आई की वैल्यू 1 to n, आई की वैल्यू 1 to n। सिग्मा का मीनिंग है प्लस करते हुए लिखना, ए आई इक्वल टू 1 to n। आई की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, A1, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, कहां तक पुट करनी है? n तक पुट करनी है। अब और एग्जांपल देखते हैं इसको शॉर्ट का। जैसे हमने ये दिया है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 6 AI, क्या मीनिंग है इसका? आई का मान हमें 1 से 6 तक लेना है। पहले A1, सिग्मा का मीनिंग है प्लस लगाते हुए लिखेंगे, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6,
तो ये हमारी क्या है, श्रेणी है। क्लियर है? श्रेणी एक, इसमें श्रेणी का योग, श्रेणी का योग, सम ऑफ सीरीज। देखो इसमें ऐसा ये लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये तो जो हमने लिखा है ये तो है श्रेणी। क्या है ये? सीरीज है। सीरीज यानी कि 5 टर्म्स है इसमें, 1 3 5 7 9 5 टर्म्स है, ये तो है श्रेणी। अगर हम इनको प्लस करके लिख दें, ऐड करके लिख दें, देखो 1 और 3 4 और 5 9 9 18 और 7 25, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा श्रेणी का योग। सिर्फ प्लस करके लिख दें तो श्रेणी है, इनको ऐड कर दें तो ये कहलाएगा सम ऑफ सीरीज, श्रेणी का योग। क्लियर है? कोमा लगा के लिख रहे हैं, अगर हम इसको कोमा लगा के लिख दें 1 3 5 7 9, तब ये क्या है? सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। प्लस लगा के लिख रहे हैं तो ये है सीरीज यानी कि श्रेणी, और इनको ऐड करके लिख दें, आंसर हमारा आ रहा है 25, यह है हमारा श्रेणी का योग। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट। ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है। दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है an = 2n + 5, और सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है an = n - 3/4। तो हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, a1 a2 और a3। a1 ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें? n = 1, n = 1 रखने पर n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, a1 = 2 × 1 + 5, 2 + 5 that is 7। पहला पद हमारे पास आ गया 7। a2 n का मान हम 2 रखेंगे, n = 2 रखने पर 2 × 2 + 5, 4 + 5 that is 9। अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3, a3 = 2 × 3 + 5, 6 + 5 that is 11। दूसरा पद, पहला पद हमारे पास 7 है, दूसरा 9 है, तीसरा 11। 3 पद हमें ज्ञात करना। अब इसी में भी सेम करना आपको, n = 1 रखेंगे, a1 1 - 3/4 - 2/4। अब 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 की टेबल से कट कर देंगे, -1/2। n = 2 रखने पर a2 2 - 3/4 -1/4, n = 3 रखने पर 3 3 - 3/4 0/4 दैट इज। तो पहला पद हमारे पास -1/2 आ गया, दूसरा आ गया -1/4, तीसरा आ गया हमारे पास 0। तो ये हमें 3 पद ज्ञात करने थे। देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड है। an बराबर दिया हुआ इसमें n - 1 2 - n n + 3, या 3 + n या n + 3 एक ही बात है। 3 + n लिख देते हैं इसको अपने। क्या करना है हमें इसमें? 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद। n का मान 20 रख देंगे, जो पद हमें ज्ञात करना वही रख देंगे, n = 20 रखने पर 20 - 1 2 - 20 3 + 20 19 -18 और 23 -7 8। ये आप मल्टीप्लाई करके देखना, चेक करना गुणा करके सही है या नहीं है। इनका तीनों गुणा करके चेक करना आंसर सही है या नहीं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। 20 पद ज्ञात करना, तो मान 20 रख देंगे, 20 रख दिया, यहाँ भी 20 रख दिया, 20 - 1 19, यहाँ रख दिया 2 - 20 -18 3 + 20 23, गुणा करने पर इतना उत्तर आता है। तीसरा एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तीसरा एग्जाम्पल देखो, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्या दिया है इसमें, एग्जाम्पल 3, अनुक्रम an निम्नलिखित रूप से विभाजित है। a1 बराबर 1 दिया है, a1 बराबर 1, an हमें दिया है an माइनस 1 प्लस 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, संगत श्रेणी भी लिखिए। पहले 5 पद ज्ञात करने हैं, a1, a2, a3, a4, a5। बाद में हमें इसकी श्रेणी भी लिखनी है। इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका, n ग्रेटर देन इक्वल टू, n का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर लिखना है। ठीक है, n का मान 2 रखेंगे या 2 से बड़ी संख्या रखेंगे। तो देखते हैं पहला पद a1, a1 तो हमें दिया गया है, क्या दिया हमें, a1 बराबर 1, a1 बराबर 1, ये हमारा पहला पद आ गया। a2 कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें रखेंगे, अब हम 2 रख देंगे, 3, 4, 5, ये चारों जो पद ज्ञात करने हैं हमें, वो इस an वाले सूत्र से करने हैं। n बराबर 2 रख देगा, पुट n इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 प्लस 2, क्या रहेगी, a1 प्लस 2, n का मान तो सभी में रख दिया, a2, 2 माइनस 1, a1 का मान क्या हमारे पास 1 है, ये होगा 3। तो ये हमारे पास दूसरा पद आ गया 3। तीसरा पद ज्ञात करना है, n बराबर रखेंगे 3, n बराबर 3 रखने पर a3, 3 माइनस 1 प्लस a2 प्लस 2, a2 का मान हमारे पास क्या है 3, ये हो गया 5। तीसरा पद आ गया हमारे पास 5। चौथा और 5 दो पद और ज्ञात करने हैं। चौथा पद ज्ञात करना है, n बराबर 4 हमारे पास, a4, 4 माइनस 1 प्लस 2, यह है a3 प्लस 2, a3 का मान 5 रख देंगे और 7, a4 हमारे पास कितना आ गया 7। कौन सा पद रहेगा हमारा, 5वां पद, n बराबर रख देंगे 5, a5, 5 माइनस 1 प्लस 2, a4 प्लस 2, a4 का मान 7 आया हुआ है, 7 प्लस 2 ये आ गया, a5 यानी कि 5वां पद हमारे पास। तो अनुक्रम क्या आएगा हमारे पास, 5 पदों का अनुक्रम। सीक्वेंस क्या आएगी हमारे पास, पहला पद 1 था, फिर 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। श्रेणी पूछी जाए तो श्रेणी क्या आएगी हमारे पास, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, जोड़ना नहीं है, इतना ही हमारा आंसर है। अगर ये पूछा जाए श्रेणी योग ज्ञात करो, श्रेणी योग ज्ञात करना है तब हमें इनको जोड़ना होगा। सिर्फ श्रेणी पूछी है, इतना ही लिखा जाएगा। क्लियर है ये। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, प्रश्नावली 9.1 देख। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 9.1 के पहले 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट देकर रख लें, क्वेश्चन 1 से 6 तक। इनमें से हम कोई एक क्वेश्चन करेंगे, 1 से 6 सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे। देख लें इनको, स्क्रीनशॉट देकर रख लें। अब इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पेज है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 से लेकर 10 तक और फिर 11 से लेकर 14 तक। 7 से 10 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 11 से 14 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें से हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें।
चलो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में। कोई भी एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनमें n पद दिया गया है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, an इक्वल टू -1 रेज़ टू n -1 5 रेज़ टू n + 1, ये हमें दिया गया है। और 5 पद याद करने हैं, a1 a2 a3 a4 और a5। सबसे पहले हम रखेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखेंगे। a1 1 - 1 5 रेज़ टू 1 + 1 -1 पावर 0 5 पावर 2 -1 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। किसी भी डिजिट की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर 0 है, उसका मान क्या होता है 1। 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका आंसर 1 होता है। और इसको हम ऐसे रखेंगे 5 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया पहला पद। अब देखते हैं दूसरा पद, n बराबर 2 रखेंगे। n का मान 2 रख दो इसमें। -1 की पावर 1 5 की पावर 3 -1 गुना 5 की पावर 3, उत्तर आ गया हमारा 5 की पावर 3। n बराबर 2 रखने पर उत्तर आया हमारा 5 की पावर 3, यानी कि ये हमारा आ गया दूसरा पद। अब n बराबर 3 रखने पर n का मान 3 रखो इसके अंदर, इसी में रखने सारे मान। -1 की पावर 3 -1 5 की पावर 3 + 1 -1 की पावर 2 5 की पावर 4 माइनस की पावर 2 प्लस हो गया और ये आ गया 5 की पावर 4। तो तीसरा पद हमारे पास आ गया 5 की पावर 4। अब हमें चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है। ये तीसरा पद है। अब रखेंगे n बराबर 4। 4 हो n का मान, -1 की पावर 3 5 की पावर 5। माइनस की पावर 3 क्या होता है, माइनस। ये हमारा है पद संख्या 4, फोर्थ क्रम। लास्ट कौन सा रहेगा, पांचवा पद। अब रखेंगे n बराबर 5। n बराबर 5 रखने पर 5 का मान -1 की पावर 5 - 1 5 की पावर 5 + 1 4 और 5 की पावर 6। माइनस की पावर 4 + 1 हो गया, उत्तर आ गया हमारा 5 की पावर 6। पांचवा पद 5 की पावर 6। पहला पद a1 5²। दूसरा पद माइनस रहेगा। दूसरा पद है -5 की पावर 3। तीसरा पद +5 की पावर 4। चौथा पद है -5 की पावर 5। पांचवा पद है 5 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में सभी में आपको 1 से 5 पद ज्ञात करने हैं। n का मान 1 2 3 4 5 होते इसको हल करना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में कोई भी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर में 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका n पद दिया गया है। वांछित मतलब जो पद उसके आगे लिखा हुआ है। अब इसमें करते हैं अपने 8वां क्वेश्चन देखते हैं या 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया 10वें क्वेश्चन में, an बराबर n -2 n + 3। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। जो पद हमें ज्ञात करना वही रख देंगे, n बराबर 20 रखने पर n का मान 20 रख दो।
20, 20 माइनस 2 बटे में 20 प्लस 3, 20 माइनस 2 18, 20 प्लस 2 20 प्लस 3 23, 20 गुना 18 बटे 23, 360 बटे में 23, ये हमारा होगा 20वां पद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 7 से 11 में, जो संख्या दे रखी है वही ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में ज्ञात करना है 13, 17 और 24 नंबर, n का मान 17 रख देंगे, n का मान 24। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 और 13 है, 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन जैसे हैं। इनमें से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब क्वेश्चन अपने कर रहे हैं 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया इसमें। a1 इक्वल टू -1, an इक्वल टू an माइनस 1 बाई n और n ग्रेटर देन 2। 5 पद ज्ञात करने हैं। a1 हमें दे रखा है 1 और an दे रखा है an माइनस 1 बाई 2 बाई n ग्रेटर देन इक्वल। तो हमें इसके 5 पद ज्ञात करने हैं, संगत श्रेणी भी लिखनी है। पहला पद हमें दिया गया है a1 इक्वल टू 1, ये हमारा पहला पद हो गया। इसमें हम n बराबर 2 रखेंगे पहले, a2 2 माइनस 1 बाई 2 क्या रही है a1 बाई 2, a1 का मान हमारे पास है 1, दूसरा पद आ गया हमारे पास 1 बटे 2। अब n बराबर 3 रखने पर n का मान 3 रख दो इसमें, a2 बाई 3, a2 का मान 1 बटे 2 अब वो रखेंगे यहां पर 1 बटे 2 बटे में 3, तो ये 2 भाग में आ जाएगा 3 के गुणा में, यानी कि 1 बटे 6। तीसरा पद हमारा हो गया 1 बटे 6। n बराबर 4, 4 को n का मान 4 माइनस 1 बटे में 4, a 3 बटे 4, a 3 का मान हमारे पास है 1 बटे 6। एक मिस्टेक होगी इसमें, a1 का मान हमें -1 दिया हुआ है, तो ये -1 रखेंगे यहाँ पर, यहां भी वैल्यू इसकी -1 पुट करेंगे। अब a2 का मान है -1 बटे 2, यहां रख देंगे -1 बटे 2, ये -1 बटे 6। a3 का मान -1 बटे 4 बाई 4, तो -1 बटे में 24। अब n बराबर 5 रखने पर a4 बाई 5, 5 रख रहे। a4 का मान है -1 बटे 24 बटे में 5, 24 को 5 से गुणा में नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे 120, तो 5 पद आ गया हमारे पास -1 बटे 120, ये हमारा चौथा पद। तीसरा, दूसरा और पहला पद 1 2 3 4 5। क्या बच्चे इसमें संगत श्रेणी और लिखनी है। पद तो आगे हमारे पास, संगत श्रेणी क्या होगी इसकी, -1 प्लस दूसरा पद -1 बटे 2 प्लस तीसरा पद -1 बटे 6 प्लस -1 बटे 24 प्लस -1 बटे 120, ये हमारी होगी संगत श्रेणी। अब हम इसका एक अंतिम क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया इस क्वेश्चन में, फिबोनाची FIBONACCI
आई। फिबोनाची एक गणितज्ञ का नाम था, मैथमेटिशियन था ये। उसने एक सीरीज दी थी, सीक्वेंस दी थी, उसी के नाम से इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची अनुक्रम। क्या है ये अनुक्रम? 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, यानी कि 1 A1 इक्वल टू A2। A1 का मान भी 1 है, A2 का मान भी 1 है। और हमें क्या दिया है? an हमें दे रखा है an-1 प्लस an-, ये हमें दिया हुआ है an, n को दिया है n ग्रेटर देन 2 के लिए। n का मान 2 से बड़ा ही रखना है। क्या ज्ञात करना है? an प्लस 1 अपॉन में an ज्ञात करना है। n बराबर 1 2 3 4 5 के लिए n कितने मान देने हैं? ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। देखो इसमें यदि हम n का मान 6 रखें, 5 रखते हैं, n का मान अगर हम 5 रख दें इसमें a5 प्लस 1 यानी कि a6 कोण में 5 यानी कि 6/5, a6/5, यानी कि हमें 6 पद ज्ञात करने होंगे। इससे हमें 6 पद पहले ज्ञात करने हैं। देखते हैं। तो पहला पद हमारे पास है 1, दूसरा पद हमारे पास है 1, a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 1। अब आगे वाले पद ज्ञात करेंगे इससे। n का मान रखेंगे 3, फिर n का मान रखेंगे 4, और फिर n का मान रखेंगे 5, और n का मान रखेंगे 6। 3 4 5 6, 6 पद हमें ज्ञात करने हैं। n का मान 3 से लेकर 6 तक रखेंगे इसके अंदर। n बराबर 3 रखने पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास? a3 3 माइनस 1 3 माइनस 2, a2 प्लस a1। a2 क्या है हमारे पास? 1, ये भी 1। तीसरा पद आ गया हमारे पास 2, a4। n का मान 4 रख दो इसमें। n बराबर 4 रखने पर 4 माइनस 1 4 माइनस 2, a3 a2। तीसरा पद हमारे पास आया था 2, दूसरा पद हमारे पास है 1। क्या आएगा ये? इसमें लिखते हैं 2 प्लस 1 यानी 3। तो ये हमारा होगा चौथा पद। पांचवें पद के लिए n बराबर 5 रखने पर 5 रख दो n का मान। a4 प्लस a3। चौथा पद आया हमारे पास 3, तीसरा पद हमारे पास आया था 2, पांचवा पद आ गया हमारे पास 5। अब हमें ज्ञात करना है छठा पद, एक और ज्ञात करना है, पद नंबर 6। छठा पद हम यहां कर रहे हैं, n बराबर रख देंगे 6। 6 माइनस 1 6 माइनस 2 a5 a4। पांचवा पद है 5, चौथा पद हमारे पास 3, ये हो गया 5। छठा पद आ गया हमारे पास। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद। अब इसमें हमें n का मान 1 से 5 तक रखना है। आगे और तक बुरा नहीं हुआ अभी सवाल ये। अब हम रखेंगे n बराबर 1 इसके अंदर। 1 रखने पर 1 प्लस 1 बटे a1, a2 बाई a1 1 बटे a। n बराबर 2 रख दें। 2 प्लस 1 बाई a2, a3 बाई a2। अब देखो तीसरा पद क्या है हमारे पास? तीसरा पद हमारे पास है 2, और दूसरा पद हमारे पास क्या है? 1, 2 बटे 1। n बराबर 3 रखने पर n का मान 3 रख दो इसमें। चौथा पद हमारे पास क्या है? देखो इसमें चौथा पद है n बराबर a4 यानी कि 3। तीसरा पद क्या है? 3 बाई 2। n बराबर 4 पर पांचवा पद बटे चौथा पद। पांचवा पद हमारे पास 5 है, चौथा पद हमारे पास है 3।
5 डिजिट और लास्ट n बराबर 5। A6 by A5, A6 छठा पद हमारे पास 8 है और 5वां पद हमारे पास क्या था 5, 8/5। तो हमें n का मान 1 से 5 तक रखना था, वो हमने रख दिया। ये हमारे आंसर आ गए 1/1, 2/1, 3/2, 5/3 और 8/5। इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची अनुक्रम। ये हमने एक 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। 9.2 है समांतर श्रेणी, जो आप 10th क्लास में कर चुके हो। उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए 9.2 बहुत ही आसान प्रश्नावली है और आद्य प्रश्नावली आप 10वीं क्लास में कर चुके हो, उससे आगे वाली आद्य प्रश्नावली आपने और करनी है। तो इसका पार्ट 2 अवश्य देखें। धन्यवाद।